उदय सिंह मीणा जी, आपको भी ढेर सारा प्यार। सुनील जाट भाई, इमरान खान साहब, सुखराम सियाग जी, सभी साथियों को सबसे पहले भाई हर्ष शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और मैं ये चाहता हूँ हर बात का अच्छाई हो या बुराई आप लोगों के सामने हो, ताकि लोग ये ना कहे हर्ष शिकारा भाई जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हम सब आपके साथ थे और फैसले आप अकेले ले लेते हो, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर आप लोग हो तो मैं हूं, इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ डिस्कस करनी है। एक बारी सभी साथियों से गुजारिश है, विनती है, सारे भाईचारे को जोड़ लो। दानिश पवार भाई, एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे भाई का हादसा हो रहा, चोट लग रही है। क्रांतिकारी साथी है दानिश पवार। सतपाल महला मेरा छोटा भाई, दिनेश जाखड़, दीपक शर्मा जी, ये अपनी टीम के मजबूत सितारे हैं सारे। संदीप लांबा भाई, मैं शुरू करता हूं आप लोगों के सामने अपनी बात, ताकि आप लोगों का समय भी ज्यादा खराब ना हो। आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, बात को गौर से समझना। राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और हमने भी तैयारी कर दी है। क्योंकि देखो, समाज को बदलने के लिए अगर आपका योगदान समाज को आप नहीं दे पा रहे, मेरा मानना है आप संपूर्ण इंसान नहीं है। सुबह अपने घर के लिए सब उठते हैं, सब खाना खाते हैं, अपने परिवार को सब संभालते हैं। ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य है, अपने परिवार को संभालना। मेरी नजर में आदमी वो हो जो समाज को टाइम दे। मेरी नजर में आदमी वो हो जो समाज के लिए कुछ कर सके, वो ये करने की कोशिश है और उसी के लिए आज आप लोगों के सामने जुड़े हैं। आप सभी साथियों को बता देता हूं, राजस्थान में चुनाव आ गया है। बहुत सारे भाई बाट देखा दे हर्ष शिकारा कड़े तो टिकट लेगा और कड़े तो एमएलए का चुनाव लड़ेगा। मैंने देखा मेरे पीछे तो जो भाई मतलब रिक्शा चलाने वाले, सिक्योरिटी की नौकरी करने वाले, वे भी अंदाजे लावे, वे भी ये बातें करते थे हर्ष शिकारा भाई एमएलए का चुनाव लड़ेगा, यो जाति ड्रामे कर रहा है, यो जाति सेवा कर रहा है, इसने किते न किते तो टिकट चाहिए है। यही सवाल जवाब थे ना आप लोगों के। शायद आप लोगों का सपना सच हो गया आज, और वो सपना आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, राजस्थान से इस 29 तारीख को, इसी 29 तारीख को, आज 27 से 2 दिन बाद जयपुर के अंदर आरएलपी पार्टी प्लस अपने चंद्रशेखर आजाद भाई की पार्टी, दोनों पार्टी मिलके आरएलपी प्लस एएसपी लाखों आदमियों की रैली कर रही है। उस रैली में सबसे पहले तो आप सभी का न्योता है, आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा मात्रा माना, वहां एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। और अब बात आती है हर्ष शिकारा के चुनाव लड़ने की। जो कहते थे हर्ष शिकारा न तो उड़े तो हनुमान, तो वो लड़ना होगा चुनाव, इस मारे राजस्थान रहता है, इस मारे ये काम करे। एमएलए मेरे सामने, मैं आप लोगों को आज वास्तविकता बता देता हूं, इतनी छोटी ही चीज है, इतनी छोटी ही चीज। मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहे, आप गलत अंदाजा लागे, आप हर्ष शिकारा को गलत पढ़ते हो। इतनी छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा मैं। आज आप लोगों को बता देता हूं लड़ाई क्या थी, क्या होगी। हाथी के दांत दिखाने के और होते खाने के और सेम। मैं जिस चीज पे काम करता हूं वे चीजों तो लोगों के सपनों में भी नहीं हो सकती। मेरे जिन जिन आदमियों के साथ संपर्क है, अफसर, अधिकारी, नेता, मंत्रियों के साथ, वे बातें तो लोग सोच भी नहीं सकते। फर्क इतना मैंने कभी दिखावा नहीं किया। सबसे पहली बात अब आती है, राजस्थान के अंदर हमारा एक बड़ा भाई हनुमान बेनीवाल, और दूसरा हमारा बड़ा भाई है उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण। कई साथियों को बहुत बड़ी खुजली हो रही है इन चीजों से, ये क्यों मिलवाने वाला मैं था भाई हर्ष शिकारा था, रेशम ही बैठा हूं। 2 दिन तो राजस्थान था, 2 दिन तो सोए हो लिए। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों भाई इकट्ठे आए,
लोगों का खुजली होगी। किन लोगों को होगी? उन लोगों को होगी जो कांग्रेस का बीजेपी का काख में जोड़ा टांगे अंड्या करते। उनका यह हो गया कि ये इकट्ठे हो गए, क्योंकि चंद्रशेखर वास्तविकता ये दलितों का मसीहा है, इसमें कोई शक नहीं। और हनुमान जी बेनीवाल किसान कमेरों का मसीहा है। और जब दोनों मसीहा प्लस मसीहा यानी कि छोटू राम साहब के, भगत सिंह जी के, बाबा भीमराव अंबेडकर के, इनके आपस में चाहने वाले, इनकी विचारधारा पर चलने वाले एक हो गए, तो देश के अंदर तो उथल पुथल मच जाएगी। राजस्थान में 200 सीट हैं और मैंने वादा किया चंद्रशेखर से, हनुमान भाई साहब से, दोनों से। एक वो वादा बताता हूं आज आप लोगों को। 200 सीट टोटल हैं, 100 सीट जिसकी आती है वो सरकार बना लेती है। अब सुनो गौर की बात, हरस चिकारा सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ सकता था विधायकी का, वो कोई भी सीट हो ना। मेरे लिए कोई बड़ी बात विधायकी का चुनाव लड़ना। जब मैंने राजस्थान के अंदर क्या पता का आदमियों को तो टिकट दिलवा दी, मैं टिकट उनको दिलवा सकता हूं। रेल की बस की टिकट की बात नहीं कर रहा, एमएलए की टिकट की बात कर रहा हूं, विधायकी की। तो मेरे हिसाब से वो टिकट मैं खुद भी ले सकता था। लेकिन अगर मैं एक सीट पर टिकट लेकर और नेताजी बनकर और वो सीट जीत लेता, उससे राजस्थान का क्या भला होता। मैंने कैंसल किया, दोनों भाइयों से मना किया, मैंने चुनाव नहीं लड़ना, मैंने चुनाव लड़वाने हैं लोग, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी ली मैंने, दोनों भाइयों के बीच में बैठ के मैंने ये कसम खाई है, आपकी पार्टी की 10 विधानसभा मेरी जिम्मेदारी लाना। उन 10 विधानसभाओं से 10 विधायक बना के हरस छिकारा देगा और वो जिम्मेदारी मेरी 29 तारीख को लगा दी जाएगी। आप लोगों के सामने वो चीजें चलेंगी, आप लोगों के सामने वो चीजें दिखाऊंगा। राजनीति होती क्या है? जो लोग सपने में सोचते हैं ये मिल जाते तो क्या होता, वो काम आपके भाई ने किया। जो आदमी खाली हमारे को गालियां देने के लिए सीमित रह गए, इन चीजों में लगे रहे, जिनका मैं कभी जवाब देना पसंद नहीं करता था, उसका रीजन यही था। हम जिस बड़े काम में लग रहे हो, बदलाव का काम है। बदलाव क्या करना है? राजा का लड़का ही राजा बनेगा, ये मुहिम चलती आ रही थी। राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आज तक दलित की, कमेरे की, किसान की कोई सरकार नहीं थी। अब यह सपना पूरा होगा कि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर से सरकार बनाएगा। आज नोट कर लेना, मेरी एक भी बात झूठी नहीं पाई आज तक। आज बता रहा हूं, हनुमान बेनीवाल की आज की डेट में 40 सीटें क्लियर आएंगी, 40 सीटें क्लियर। ये आज की पोजीशन है। जो चंद्रशेखर और हनुमान दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, न्यू देख लो, कुछ न कुछ तो यार हम होएंगे। जब हमने हनुमान को और रावण को एक कर दिया, हनुमान और रावण तो हमेशा से एक दूसरे के विपक्षी रहे, विरोधी रहे हैं। अब कौन से हनुमान रावण ना आप सोच रहे हो, वो सोच आप लोगों की है। अब बात आती है, हमने काम करना था किस चीज पे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे। वास्तविकता के मुद्दे लोग भूल गए। एक पार्टी ने तक कंसेप्ट उठा लिया हिंदू धर्म का, जय श्री राम का, जिसका नाम है बीजेपी। आपने जय श्री राम नहीं बोलिया तो आप देश के दुश्मन होगे। ये कौन सी बात हुई भाई? देहात के अंदर आज भी, हमारे हरियाणा के अंदर कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, सुता उठता है, आदमी से आदमी मिलता तो पता क्या कहते हैं? राम राम जी। जो राम और राम है, जो आपका जय श्री राम, उसमें तो एक बार राम आवा है, राम राम में तो 2 बार राम आवा है। ठीक है। अब बात आती है, जैसा आदमी हमारे से मिलेगा, हम उसकी लैंग्वेज में ही उससे प्यार करेंगे। हमारे को सरदार मिलेगा तो हम बोलेंगे सत श्री अकाल पाजी। मौलवी मिलेगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारे को हमारा देसी हरियाणवी मिलेगा, राम राम जी। राजस्थानी मिलेगा, राम राम शाह।
हमारा दलित भाई मिलेगा जय भीम, कोई जय छोटू राम वाला, कोई जय भगत सिंह वाला। तो ये आदमियों की अपनी विचारधारा, अपनी सोच, अपनी तरफ से वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है जय श्री राम बोलने वाला ही हिंदू है, बाकिया के पास सर्टिफिकेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बोलने वाला ही पक्का मौलवी है, बाकी और कोई मौलवी नहीं है। ये आप लोगों की छोटी से छोटी तभी लो लेवल की सोच है। अब बात ये आती है भाई, हमने तो दोनों भाइयों को एक कर दिया। अब मैं मेरे राजस्थान से ये उम्मीद करता हूं आप इस जोड़ी को कितना प्यार प्रेम देके सुपर डुपर हिट बना सकते हो। इस जोड़ी के कंधों पर अकेली राजस्थान की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति यहीं से बदलेगी इसी 2023 के चुनाव से। उसका रीजन पता क्या है? गरीब, कमेरे, शोषित और किसान के बेटों ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली। और अब ये भाई जब आगे बढ़ेंगे, इन भाइयों के सिर पे तक तो ताज होगा जब आप लोगों की तकदीर खुलेगी। क्योंकि बड़ी चीज ये है, गरीब, शोषित और मजदूर के बेटे को उस सीएम की सीट थी आज थी पहुंचने नहीं दिया था। और राजस्थान वाले थारी कमी होगी मेरे भाइयों, अगर अब भी तुम इन धर्म में, जातिवाद में फंस के और इन अपने भाइयों को नहीं जितवा पाए या कोई कमी रख दी, वो आप लोगों की कमी, हमारी नहीं। हमने आप लोगों के लिए दिन रात एक कर क्या करते रहेंगे। अब 1 महीना राजस्थान के चुनाव के अंदर ही रहूंगा मैं, और मैंने जो जिम्मेदारी उठाई है 10 सीट जीतने की, वो सीट जितवा के दूंगा, वादा करता हूं। ऐसा ही वादा हर एक भाई को करना पड़ेगा। और जो इन चीजों से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं दोनों दल, कांग्रेस और भाजपा वाले, वो तो आप लोगों की टांग खींचने की कोशिश करेंगे ही भाई। लेकिन ये देखो हमारे भाई लो जैसे मजबूत हैं दोनों। दोनों का इतिहास चेक करना, जहां अड़गे वहां अड़गे। तबीयत खराब है, 2 दिन सोए हुए हो लिए। भाद्रा परसों रात को प्रोग्राम में था हनुमान जी के साथ, 6 बजे वहां से पहुंचा था जयपुर सुबह के टाइम। जयपुर में दोनों भाइयों के बीच था, शाम को दोनों भाइयों की मीटिंग हुई, उसके बाद दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। डबे रहना भाई कितना धूल दाड़ ही आओ या ज्यादा खासी उठा, बार बार कड़े थे क्यों हो रहा, एक थी पंखे का हाथ मार दे। और वहां से आज सुबह 6 बजे पहुंचा हूं सोनीपत। जो साथी कहते हैं राजनीति में होगा छकारा, राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति में आ रहा हूं भाई। कैसे आते हैं? जब सीएम लेवल के लोगों को हम अपने भाईचारे के माध्यम से जोड़ने की ताकत रखते हैं, और राजनीति होती क्या है? दूसरी बात, राजनीति इतनी गंदी चीज नहीं है। राजनीति वालों ने जो गंद मचा रखा है, उस गंद को साफ करने के लिए उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जो कहते छकारा चुनाव लड़ेगा, छकारा की इतनी बड़ी खाज नहीं थी, या तुमने देख भी ली होगी। पिछले 6 साल से तुम आवाज लगा रहे हो छकारा चुनाव लड़ेगा, छकारा चुनाव लड़ेगा। यो 23 का राजस्थान का चुनाव आ गया, और यो अब चला जाएगा 1 महीने में। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़वाऊंगा। क्योंकि राजस्थान मेरा बड़ा भाई, उसने मेरे को इतनी इज्जत, मान, सम्मान, प्यार दिया, मेरा हक बनता है मैं उनके लिए खून, पसीना, धन दौलत जो मेरे पास है वो सब कुछ बा दूं। अरे जातिवाद खत्म हो, धर्मवाद खत्म हो, मुद्दे की बात करा, काम की बात करा। कोई भी नेता आता है, माइक पकड़ता है, 5 करोड़ की टिकट लेता है, माइक पकड़ा, जय श्री राम। अरे जय श्री राम तय देश का तो भला नहीं होता। दूसरी तरफ से फिर जो कांग्रेस वाले वो उनका विरोध करते हैं, एक जय श्री राम लगाएगा, दूसरा उसका विरोध करके दिखाएगा, उलझ गए वहीं, उससे आगे निकलते ही नहीं। इसीलिए आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है, जयपुर के अंदर आरएलपी पार्टी का स्थापना दिवस 29 तारीख को, इसी 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितने जो भी साथी हैं सभी तक यह वीडियो पहुंचाना, ताकि सभी साथी एक्टिव हों, सभी साथी अपनी जिम्मेदारी समझे, भाई से भाई को जोड़ने का काम करे। जो टुच्ची राजनीति आपस में धर्म में लड़ाने की, लोगों को मिटवाने की, फुड़वाने की, उनसे सभी साथी दूर रहना।
1 महीने तक मैं राजस्थान के अंदर ही रहूंगा। जिस विधानसभा पर भी रहूंगा आप लोगों के सामने डिटेल डाल दूंगा। वहां के जितने जो भी साथी हैं वो उसी टाइम हमारे से मिलते रहना। और ये एक नया सूरज निकलेगा, आपको बता देता हूं। एएसपी प्लस जब आरएलपी मिलके एक नई दिशा और दशा बदलने की तैयारी में है। 100% आपको बता देता हूं, दोनों भाइयों के अभी 2023 में ही कर्मों में राजयोग है। वो राजयोग आपको अभी देखने को मिलेगा। और चंद्रशेखर भाई से बड़ा दिल मैं किसी का नहीं मान सकता। जिसने बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल को ये कहा आप हमारे बड़े भाई हो और राजस्थान के सीएम आप होगे और हम आपके पीछे होंगे, हम आपको सीएम बना के देंगे। ये होता है एक बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम। तो अब एक होने की बात आ गई, एक होने का समय आ गया। इन नेता मंत्रियों के भाषण ने सुनते सुनते तुमने 70 साल बीत चुके हैं। ये तो अपना खेल खेल रहे, एक बार वो, इन चीज़ों से काम नहीं चलता। एंडी जाट ये यूपी से मेरा भाई कलाकार भी आ गया है, ये भी कहे हम तैयार हैं। तैयार नहीं बूढ़ा, टाइम दे भाई ज़्यादा से ज़्यादा एंडी। तो इसीलिए आप सभी साथियों से यही गुजारिश है, अब एक होने का समय है भाई। ये जो राजनीति की गंदी दलदल है, जो थारे ऊपर 90 साल के यार 12 बार विधायक बन के फिर उठे पाऊँ हैं, बोला मैं देश का भला करना चाहूँ। अरे भले मानस तेरे तो भला है ना हो लिया ही, और किसी का नंबर भी आन दे। तेरे पोते पड़पोते वे भी बैठ कर कमान खान का रहा करके, मतलब तम ने सारी धन दौलत इकट्ठी करने का ठेका ले रखा के। समझो आप बात को। हमारी जो लड़ाई यकीन के साथ है, हमारी लड़ाई उन राजाओं के साथ है जिन्होंने कैद कर लिया राजनीति को। गरीब के घर तक, मजदूर के घर तक, दलित के घर तक जानिए नहीं चाहिए। इसीलिए आप सबसे मैं एक विनती करता हूं भाई, जात पात इन चीजों को छोड़कर एक साइड रख के मुद्दों की बात करें। आपके घर के बाहर को वोट मांगना हो तो उस तो मुद्दे बताओ, तेरे मुद्दे के है। और जब दम लागत है बेशक वोट दे दियो, गारंटी देता हूं किसी के पास अगर कोई मुद्दा पा जाता है। मिलते हैं 29 तारीख को। आप सभी साथियों ने जो प्यार प्रेम दे रखा है उसके लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं, अपनी तरफ से जी जान लगा देंगे। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, जय छोटू राम, जय भीम, जय भगत सिंह, जय हो शहीदों की।